हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसकी छोटी छोटी सी क्रिस्टल्स अपीयर होती हैं। इस अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग एवेपोरेशन, कूलिंग एंड प्रिसिपिटेशन। अब जो क्रिस्टलाइजेशन का अमल है ये 3 तरीक़ों से किया जाता है, 3 मेथड्स अपनाए जाते हैं। पहला एवेपोरेशन, कूलिंग या फिर प्रिसिपिटेशन। ये 3 तरीके करके हम लिक्विड को सॉलिड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। उसकी छोटी छोटी सी क्रिस्टल्स बनने लग जाती हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन के पहले स्टेप्स हैं कि हमने क्रिस्टलाइजेशन का अमल किस तरह से करना है। सबसे पहले इम्प्योर सॉलिड इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। जो सॉलिड होगा जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, जो कि प्यूरीफाई नहीं है, हम उस सॉलिड को पहले सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। इतना हीट करेंगे कि उसका जो सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाए। जब फिर वो नेक्स्ट जो होगा, हॉट सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल। फिर जब ये एवेपोरेशन हो जाएगी, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा, फिर हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे। जब वो ठंडा होगा तो सॉलिड की छोटी छोटी सी क्रिस्टल्स अपीयर होंगी। फिर जो कोल्ड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद सॉलिड की क्रिस्टल्स अपीयर होंगी। फिर हम जो ठंडा सॉल्यूशन होगा उसको क्या करेंगे, प्योर ऑफ करेंगे, यानी कि उसको उंडेलेंगे। और जो क्रिस्टल्स होंगी, क्रिस्टल्स को हमने ड्राई कैसे करना है, 2 फिल्टर पेपर लेने हैं। फिल्टर पेपर के दरमियान उनको प्रेस करके हम क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे, खुश्क करेंगे। सबसे पहले इम्प्योर सॉलिड इज डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। सोल्यूशन को हीट करना है। द सोल्यूशन इज हीटेड टू एवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। हॉट सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल एंड सॉलिड अपीयर एज क्रिस्टल्स। फिर जो कोल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। जो ठंडा सोल्यूशन होगा हम उसको उंडेलेंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होंगी वो उस कंटेनर के पेंदे के अंदर होंगी। और क्रिस्टल्स में बी ड्राइड बाय प्रेसिंग देम बिटवीन द फिल्टर पेपर। और जो क्रिस्टल्स होंगी हम उनको फिल्टर पेपर के दरमियान प्रेस करके ठंडा करेंगे। अब क्रिस्टलाइजेशन के मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले है एवेपोरेशन। वो जो लिक्विड जिसके अंदर हमने सॉलिड को डिज़ोल्व करना है, हम जब उसको गरम करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है हमने बढ़ा देना है। टेम्परेचर हमने इतना बढ़ाना है कि वो जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाए, लिक्विड बुखारात बनकर उड़ जाएगा। तो जो बाकी चीज़ बनेगी, सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड बाकी रह जाएंगे। ये क्रिस्टलाइजेशन का अमल हम एवेपोरेशन के ज़रिए करते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का वो है कूलिंग। कूलिंग जो इट इज़ वेरी सिलेक्टिव फॉर हीट सेंसिटिव मटीरियल। कूलिंग का जो अमल है वो हम हीट सेंसिटिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए अगर हमने उनकी क्रिस्टल्स बनानी है तो फिर हम कूलिंग के अमल के ज़रिए उनकी क्रिस्टल्स बनाएंगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कूल्ड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मज़ीद जो है सल्यूट हल करने की गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। देन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन फिल्टर पेपर। कूलिंग का अमल हमने ऐसे सब्सटेंसेस के लिए करना है जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जो हीट से ख़राब हो जाते हैं। तो हमने ऐसे सब्सटेंसेस का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम मज़ीद जो है सल्यूट को हल ना कर सकें। सोल्यूशन बना के हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम उस सोल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे। जब हम फ़िल्टर करेंगे तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर हमें उस सोल्यूशन के, उस सॉलिड की क्रिस्टल्स मिलेंगी। अब जो कूलिंग है ये 2 तरह की है, स्लो कूलिंग और रैपिड कूलिंग। स्लो जब हम कूलिंग करेंगे तो बड़ी बड़ी साइज़ की क्रिस्टल्स हमें मिलेंगी। जब हम रैपिड कूलिंग करेंगे, बहुत जल्दी कूलिंग करेंगे, तो फिर हमें स्मॉल साइज़ क्रिस्टल्स मिलेंगी, छोटे साइज़ की क्रिस्टल्स। नेक्स्ट जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का हुआ है एवेपोरेशन, नहीं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है कि 2 मुख्तलिफ लिक्विड केमिकल्स को हमने आपस में मिक्स करना है।
जब दो मुख्तलिफ लिक्विड केमिकल्स हैं उनको हम मिक्स करेंगे तो उनके प्रिसिपिटेट्स बनेंगे, उनकी फुटकियाँ सी बनने लग जाएंगी, क्योंकि वो दोनों मुख्तलिफ लिक्विड्स होंगे, उनको मिक्स करने से उनकी प्रिसिपिटेट्स बनेंगी। फिर हम जो है इन प्रिसिपिटेट्स को अलग कर लेंगे, छोटी छोटी फुटकियाँ बनने लग जाएंगी इन लिक्विड्स की। इन प्रिसिपिटेट्स को फिर हमने अलग कर लेना है। ये जो प्रिसिपिटेशन वाला अमल है ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इन 3 तरीक़ों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए वो एवेपोरेशन का अमल है। और कूलिंग जो है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा एवेपोरेशन इस्तेमाल होती है क्रिस्टलाइजेशन के अमल के लिए। नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन पे असरअंदाज होते हैं? पहला फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर उसके कम है, ज़्यादा है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन के अमल के ऊपर असरअंदाज होगा। कूलिंग रेट है, प्रिसिपिटेशन रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस किस्म का है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन के अमल के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। और नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी नेचर और इम्प्योरिटीज़, जो सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। अब प्यूरिफिकेशन के अमल की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? प्यूरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्रिस्टलाइजेशन के अमल को हम जो सॉलिड दवाइयाँ हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इंसुलिन है, अब इंसुलिन को अगर तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं। फिर पेनिसिलिन जी है। पेनिसिलिन जी को क्रिस्टलाइजेशन के अमल के ज़रिए हम सॉलिड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह फिर प्रोटीनेशियस ड्रग्स हैं, ऐसी अद्वियात जो कि जिनमें प्रोटीन शामिल हैं, ये प्रोटीन वाली अद्वियात हैं, उनको भी हम क्रिस्टलाइजेशन के अमल के ज़रिए सॉलिड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के अमल के ज़रिए अद्वियात की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और क्रिस्टलाइजेशन का अमल सिंपल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है।